कौन लोग हैं जो इतिहास बनाते हैं? कौन लोग हैं जिनके ऊपर इतिहास लिखा जाता है? उनकी साधना में सिद्धि होती है। साधना में सिद्धि लाई कैसे जाती है? कर्ण का जिक्र किया है रश्मि रथी में रामधारी सिंह दिनकर साहब ने। उसने इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए क्या मेथड अपनाया, उसकी 4 लाइनें बता रहा हूं बच्चों आपको। किस मेथड से कर्ण ने अपनी सिद्धियां प्राप्त की थी। अचानक से लोगों को पता लगा कि इतना विलक्षण महायोद्धा कैसे निकल के आ गया, मगर उसने किया क्या था, तरीका क्या अपनाया था? रश्मि रथी में उसका वर्णन किया है रामधारी सिंह दिनकर ने। अलग नगर के कोलाहल से, अलग पुरी पुरजन से। मेथडोलॉजी बता रहा हूं, युवा सुने। साधना की तरकस में सिद्धि के वाण हो, तनी हो ध्येय पर नजर, एकाग्रता में प्राण हो। तनी हो ध्येय पर नजर, एकाग्रता में प्राण हो। साधना की तरकस में सिद्धि के वाण हो, तनी हो ध्येय पर नजर, एकाग्रता में प्राण हो। ऐसा एक शूरवीर बन और निखर, ऐसा एक शूरवीर बन और निखर। सफल हो न हो कोशिश तो कर। बड़ा सुंदर मन का है, 16 नंबर मन का है ये कोशिश तो कर जीवन दर्शन काव्य का। थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा। प्यारे बच्चों, जानते हो इतिहास कौन बनाते हैं? कौन लोग हैं जो इतिहास बनाते हैं? कौन लोग हैं जिनके ऊपर इतिहास लिखा जाता है? उनकी साधना में सिद्धि होती है। साधना में सिद्धि लाई कैसे जाती है? सबसे पहली चीज ललक चाहिए। ललक, अपने हुनर में ललक चाहिए। हर वक्त उसको करने का मन करता हो, हर वक्त उसे करने में मजा आता हो, उसमें आनंद प्राप्त होता हो, उसमें डूब जाने का मन करता हो, उसमें और निखारने का मन करता हो। करना सुधारना, करना सुधारना, करना सुधारना, इसकी लगातार प्रक्रिया हो, लगातार प्रैक्टिस हो, तो एक चीज प्राप्त होती है, उसका नाम सिद्धि है। विलक्षण गुण है सिद्धि। किसी भी हुनर की दिव्यता है सिद्धि। चाहे वो गेम में हो, चाहे वो कला के किसी क्षेत्र में हो, चाहे वो विज्ञान में हो, चाहे वो दुनिया के किसी क्षेत्र में प्राप्त की जाए, लेकिन उसके प्रति ललक चाहिए, उसमें डूबना चाहिए, उसमें उतर करके एकाग्र होकर के लगातार चलना चाहिए। तब ये सिद्धि प्राप्त होती है, तब वो व्यक्ति शूरवीर कहलाता है, तब वो इतिहास में लिखा जाता है, वो इतिहास में दर्ज होता है, इतिहास उससे बनता है। कर्ण का जिक्र किया है रश्मि रथी में रामधारी सिंह दिनकर साहब ने। उसने इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए क्या मेथड अपनाया, उसकी 4 लाइनें बता रहा हूं बच्चों आपको। किस मेथड से कर्ण ने अपनी सिद्धियां प्राप्त की थी। अचानक से लोगों को पता लगा कि इतना विलक्षण महायोद्धा कैसे निकल के आ गया, मगर उसने किया क्या था, तरीका क्या अपनाया था? रश्मि रथी में उसका वर्णन किया है रामधारी सिंह दिनकर ने। अलग नगर के कोलाहल से, अलग पुरी पुरजन से। मेथडोलॉजी बता रहा हूं, युवा सुने। सिद्धि प्राप्त करने की मेथडोलॉजी डिस्क्राइब की है। अलग नगर के कोलाहल से, अलग पुरी पुरजन से। कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से। निज समाधि में निरत सदा निज कर्मठता में चूर, और वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जबकि आंखों से दूर। जबकि आंखों से दूर उसने विलक्षण सिद्धियां प्राप्त की। अलग नगर के कोलाहल से,
अलग पुरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से, निज समाधि में निरत सदा, निज कर्मठता में चूर, और वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आंखों से दूर। यह है मेथड, यह है तरीका। उसी का वर्णन किया है हमने मंत्र नंबर 16 में। साधना की तरकश में सिद्धि के वाण हो, तनी हो ध्येय पर नजर, एकाग्रता में प्राण हो, ऐसा एक शूरवीर बन और निखर, सफल हो न हो कोशिश तो कर। क्या आप युवा हैं, अपने सपनों को सजाना चाहते हैं, हुनर को दमकाना चाहते हैं, दुनिया में कुछ करके दिखाना चाहते हैं, तो आइए ह्यूमन डिविनिटी मिशन से जुड़िए, HTM के फेलो बनिए। द्वारे द्वारे बाटता। HTM फेलो प्रोग्राम से जुड़ने के लिए HTM पोर्टल पर आइए, HTM फेलो प्रोग्राम पेज खोलिए, एंट्रीज भरिए और सबमिट करिए। ह्यूमन डिविनिटी मिशन युवाओं के लिए एक एजुकेशनल प्रोग्राम है जिसकी कोई फीस नहीं है, कोई शुल्क नहीं है।